हेलो स्टूडेंट, आप सबको हिंदी अरीना चैनल में स्वागत है। आज हम सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में जो सूरदास के जो विनय के पद है उसे आज हम समझेंगे। तो विनय के पद को समझने से पहले सूरदास के बारे में जानेंगे। तो सूरदास भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म 1478 यानी 1478 में हुआ था और उनका मृत्यु 1583 में यानी 1583 में उनका मृत्यु हुआ था। उनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट ब्रज की ओर स्थित सीही नामक गांव में हुआ था। कुछ लोग या कुछ विद्वान कहते थे कि वो जन्म से अंधे थे यानी वो जन्म अंधे थे, और कुछ कहते थे कि वो पहले तो अंधे नहीं थे, बाद में अंधे हो गए। सूरदास जो है वो कृष्ण भक्त थे। उन्हें वात्सल्य रस के श्रेष्ठ कवि भी कहा जाता था। सूरदास ने भागवत के आधार पर कृष्ण लीला से संबंधित एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था सुरसागर। अब हम विनय के पद को समझते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आबे, जो गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तस् उपजाबे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धाबे। सब विधि अगम विचारहि, ताते सुर सगुन पद गावे। ये जो पद है ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो इस पद को हम पहले जो 2 लाइन है उससे हम पहले समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आबे। अभिगत का मतलब क्या है? अव्यक्त यानी जो जिससे व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे ही अव्यक्त कहते हैं ना। जैसे ईश्वर। गति का मतलब क्या है? अवस्था। कछु कहत न आबे का मतलब क्या है? ना कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि ब्रह्म या ईश्वर की गति जो है यानी गति या अवस्था को शब्द में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ज्यो गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। ज्यो माने जैसे गूंगा यानी कि गूंगा किसे कहते हैं? जो बोल नहीं सकता, जो इशारों में बात करते हैं उन्हें तो गूंगा कहा जाता है ना। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देकर सूरदास कहते हैं कि जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खिलाया जाए, यानी अगर हम किसी गूंगे व्यक्ति को अगर हम मीठा फल खिलाएंगे तो वो उसके रस का आनंद तो पूरी तरह से लेता है, लेकिन वो जो आनंद है उससे वो वर्णन नहीं कर पाता। यानी यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति और उससे मिलने वाला जो आनंद है ना, ठीक इसी प्रकार ही है। जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है वो उस परम आनंद को अनुभव करता है। उसके बाद परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तस् उपजाबे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। तो परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तस् उपजाबे। अमित का मतलब यहाँ पर है असीम, बहुत सारा। तोष का मतलब क्या है? संतोष। तो यहाँ पर कहते हैं कि भगवान या ईश्वर के नाम स्मरण करने से एक आनंद मिलता है। कैसा आनंद? एक परम आनंद मिलता है। उस आनंद को मन और वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसे वही जान सकता है जो उसे प्राप्त होता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धाबे। सब विधि अगम विचारहि, ताते सुर सगुन पद गावे। निरालंब रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। निरालंब का मतलब है बिना किसी सहारे के। कित यानी कहाँ,
धावे का मतलब है दौड़े, कहाँ दौड़े, कित धावे का मतलब है कहाँ दौड़े। सूरदास जी यहाँ पर कहते हैं यहाँ तो निराकार ब्रह्म यानी जिसका कोई आकार नहीं होता उन्हें निराकार कहा जाता है। तो निराकार ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना रेखा, ना गुण है, ना जाति, और ना ही उनका कोई युक्ति है। बिना किसी आधार के हमारे मन कहाँ तक दौड़े, अर्थात कहते हैं कि मन जो है, हमारा जो मन है निराकार ब्रह्म का चिंतन नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पर सूरदास जी ने सभी प्रकार के अगम्य का मतलब क्या है, पहुँच से बाहर मानकर श्री कृष्ण के जो गुण है, सगुण रूप की लीलाओं का यहाँ पर गान किए हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को पहला जो पद है वो समझ में आ गया होगा। चलो सेकंड पद को हम पढ़ते हैं, दूसरा पद को। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, अनंत का मतलब यहाँ पर है अन्यत्र। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि मेरा जो मन है भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कहीं सुख नहीं पाता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, नहीं यहाँ पर एक उदाहरण देकर बताते हैं कि जैसे एक समुद्र में चलने वाली जहाज से उड़कर अगर कोई पक्षी जब अन्यत्र कोई आश्रय नहीं पाता है तो वो क्या करता है, वापस लौटकर वही जहाज पर ही आता है ना। तो ठीक उसी प्रकार उस सूरदास के जो मन है वो श्री कृष्ण को छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता। उसके बाद कमल नैन को छड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छड़ी प्यासो दुर्मति कुप खनावे। कमल नैन को छड़ी महात्म और देव को ध्यावे, महात्म यानी महानता। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि कमल नैन वाली, कमल जैसे सुंदर नयन वाले भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर कोई और किसी अन्य देवता को क्यों ध्यान करेगा। तो एक उदाहरण देकर भी कहते हैं कि परम गंग को छड़ी प्यासे दुर्मति कुप खनाबे। परम गंग यानी गंगा जल, दुर्मति का मतलब क्या है, दुष्ट बुद्धि वाला जो व्यक्ति है उन्हें दुर्मति कहा जाता है। कुप यानी कुआं, खनाबे यानी खुदवाता है। तो यहाँ पर सूरदास जी के उदाहरण देकर कहते हैं कि अगर मान लो किसी व्यक्ति के पास, अगर किसी व्यक्ति के प्यास बुझाने के लिए उसे पानी चाहिए तो उसके पास पवित्र गंगा नदी है, लेकिन वो क्या करता है, वो उससे छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदता है। उसे क्या कहा जाएगा, उसे एक मूर्ख व्यक्ति कहा जाएगा। इसी तरह जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर किसी और की पूजा करता है वो भी एक मूर्ख है। उसके बाद जी ही मधुकर अबुझ रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। तो यहाँ पर जी ही मधुकर अबुझ रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे। जी ही का मतलब यहाँ पर है जिसने, मधुकर यानी आपको तो पता ही होगा मधुकर का मतलब क्या है, मधुकर यानी भौरा। अबुझ यानी यहाँ पर कमल है। तो यहाँ पर सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को क्या किए हैं, व्यक्त किए हैं। तो उन्होंने दो उदाहरण दिए हैं, दो उदाहरण देकर उनके माध्यम से यह समझाया है कि एक बार जब व्यक्ति को श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति हो जाती है तो वो तुच्छ वस्तु को आकर्षित नहीं होता। तो वो दो उदाहरण को हम समझते हैं। पहला है जी ही मधुकर अबुझ रस चाख्य, क्यों करील फल खावे। जी ही का मतलब जिसने, इसका अर्थ है कि अगर भौरा
पहले वो कमल का मीठा रस चख लिया है, तो वो फिर से कड़वे करीले के फल के रस को वो क्यों चखेगा। उसके बाद उदाहरण को हम देखते हैं। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहाबे। तजी यानी छोड़कर, छेरी का मतलब है बकरी। यहाँ पर सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु यानी मेरे प्रभु श्री कृष्ण जो है वो कामधेनु के समान है। कामधेनु एक गाय है। आपको पता है कि कामधेनु इच्छाओं को पूरा करने वाली एक गाय है। तो वो कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कामधेनु जैसी श्रेष्ठ गाय मिल जाएगा तो वो बकरी को क्यों दुएगा। यानी इन दोनों उदाहरण से सूरदास जी हमें यह बताना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का आनंद मिल गया है, उससे सांसारिक सुख या तुच्छ वस्तुओं की कोई इच्छा नहीं रहती, वे केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहना चाहते हैं। यानी सूरदास इन दोनों उदाहरण से हमें यह बताना चाहते हैं या यह समझाना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का जो आनंद है वो मिल गया है, तो उसे सांसारिक सुख और तुच्छ वस्तुओं की कोई इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वे केवल कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहना चाहते हैं। फिर तीसरे पद को हम पढ़ेंगे। प्रभु मोरी अवगुण चित्त ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। प्रभु मोरे, मोरे का मतलब है मेरे, अवगुण यानी दोष, चित्त ना धरो यानी मन में मत लाओ या ध्यान मत दो। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान मेरा, यहाँ पर सूरदास जी भगवान से प्रार्थना करते हुए या श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे अवगुण यानी बुराइयों को अपने मन में मत लाओ, यानी उन पर आप ध्यान मत दो। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। समदर्शी यानी सबको समान दृष्टि से जो देखता है उन्हें समदर्शी कहा जाता है। तिहारो यानी तुम्हारा, पार करो का मतलब है उद्धार करो। तो कहते हैं कि आपका नाम, हे भगवान आपका नाम तो समदर्शी है ना, यानी आप सभी को तो समान दृष्टि से देखते हैं। यदि आप चाहे, अगर आप चाहे तो मुझे इस भव सागर से पार लगा सकते हैं या उद्धार कर सकते हैं। यानी यहाँ पर सूरदास जी हमें यह बताना चाहते हैं कि भगवान बहुत दयालु होते हैं और समदर्शी भी होते हैं। वे अपने जो भक्त के अवगुण को अनदेखा कर देते हैं और उनकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। एक नदी एक नार, कहावत मेलो नीर भरो, जब दऊ मिली एक बरन भय, सुरसरी नाम धरो। एक नदी एक नार, कहावत मेलो नीर भरो। तो एक यानी एक, नार का मतलब स्त्री, कहावत यानी कहलाती है। मेलो निर्भरो यानी गंदा, मेलो यानी गंदा, और नीर का मतलब तो आपको पता ही होगा, नीर का मतलब है पानी। यहाँ पर कहा गया है कि एक नदी और एक स्त्री दोनों को मेलो यानी गंदा कहा गया है, क्योंकि नदी में गंदा पानी होता है और स्त्री को भी समाज में तो कई बार गलत नज़र से देखा जाता है। लेकिन जब दऊ मिली एक बरन भय, सुरसरी नाम धरो। दऊ का मतलब दोनों, एक बरन भय यानी एक रंग के हो गए। सुरसरी का मतलब है गंगा नदी। लेकिन जब ये दोनों यानी कौन, स्त्री और गंगा नदी जब दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, अर्थात जब नदी गंगा में मिल जाती है और स्त्री जो है वो गंगा में स्नान करती है, तो वे एक ही रंग के हो जाते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें गंगा का नाम मिलता है। यानी इससे हमें यह समझाना चाहते हैं कि गंगा का जो जल है वो सबको शुद्ध कर देता है और गंगा में जो स्नान करने वाला जो व्यक्ति है वो भी पवित्र हो जाता है।
एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, यहो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। एक यानी एक, बधिक यानी शिकारी, परो यानी घर। एक लोहा का उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है, जबकि दूसरा वही लोहा एक कसाई के घर में चाकू या हथियार के रूप में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो बात है, यो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। यो जो दुविधा है, दुविधा का मतलब क्या है? भेद। ये जो भेद है पारस पत्थर को, वह बात पारस पत्थर को पता नहीं होता, वो दोनों को ही सोना बना देता है। छूते ही वो तो सोना हो जाता है ना, तो वो दोनों को ही सोना बना देता है, चाहे वो पूजा में रखा गया हो या कसाई के घर में है। यानी इस पद से सूरदास जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि ईश्वर की जो कृपा है वो सभी पर समान रूप से ही बरसता है। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम सगरो, अब की बार मोही पार उतारो, नहीं पन जात डोरो। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम सगरो। यहाँ पर सूरदास जी भगवान से कहते हैं कि हे कृष्ण, लोग कहते हैं कि जीव और जो ब्रह्म है वो दोनों एक ही है। यह बात भी सभी शास्त्र में भी कही गई है। इसीलिए अब की बार मोही पार उतारो, नहीं पन जात डरो। अब की बार मोही यानी मुझे, पन यानी प्रतिज्ञा, तो इसीलिए अब की बार मुझे इस भव सागर से पार उतार दो, क्योंकि ऐसा करना आपकी प्रतिज्ञा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलें। जय जगन्नाथ।